मॉर्निंग। वी हैव पीपल इवन फ्रॉम भूटान। हमारे पबी मैम जो हैं भूटान से हैं। भूटान से भी हमारे साथ साथी हैं। तो इंडस वीवा ऑफिशियली भूटान में नहीं है, लेकिन इंडस वीवा के प्रोडक्ट्स जो है उसकी प्यार और उसकी जो पहुंच वो भूटान से भूटान तक पहुंच गया। ऑफ कोर्स वी आर सेंडिंग आवर प्रोडक्ट्स टू मोर देन लेट्स से 40-50 कंट्रीज। So definitely Bhutan also is enjoying the goodness of our nature, goodness of our Indus Vivas products. यस, लोग आज ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ। एक बार आपकी प्लेस जो है कहाँ से कनेक्टेड है, एक जैसे सुरभि मैम यहाँ पर, सुरभि जैन फ्रॉम राजस्थान, दिल्ली, अपना प्लेस जो है बताइए। कमल लुनावत जी असम, वडोदरा, मैंगलोर, झुंझुनू राजस्थान, मैंगलोर राजस्थान, अमृतसर, हनुमानगढ़ बिहार, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इट्स रनिंग, चूरू राजस्थान, मैंगलोर, दिल्ली, पुणे, टाटानगर, sorry, Itanagar, right? Yeah, Tatanagar, whatever. I think Tatanagar. Okay, Taranagar. Okay, Gujarat. Okay, Mohammed Salim Mohammed in Rajasthan, Churu, Chhattisgarh, Nagaur. Okay, Lakshmi from Bangalore. Very good. Bikaner, Rajasthan, Kurukshetra, Sikar, Rajasthan, Gujarat, Chota Udaipur. Oh my God, Kishangarh, Pali, Rajasthan, Morigaon, Bilaspur, Bihar, Dulyajan, Assam, Nagaur, Rajasthan, Asind, Faridabad, Bhilwara. Okay, Pilani, Bits Pilani, lovely. Sardar Shahar, Gujarat, Jaipur, Bhim, Rajasthan, Erode, very good. Somebody's from Erode. Tamil Nadu, Vanakkam, okay. Fatehbad, okay. Uttar Pradesh, my God, okay, lovely. बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ओके, हनुमानगढ़ राजस्थान, कर्नूल, somebody is from कर्नूल, मनवाళ్ళు आंध्र प्रदेश నుంచి, वृंदावन उत्तर प्रदेश, जयपुर एपी, तवांग अरुणाचल प्रदेश, तवांग से भी कोई है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, चाइना बॉर्डर, राइट, पीपल फ्रॉम दैट प्लेस, बोमदीला, अरुणाचल प्रदेश, बद्रा, हनुमानगढ़, रोशनी, तांबेर, ओके, हरियाणा से भी हैं, रंगापरा, तेजपुर, ओके, दैट्स अगेन असम, बीकानेर, ओके, भटिंडा पंजाब, अभोर पंजाब, राइट, लवली गाइस, लवली, बहुत बढ़िया, बरपेटा, दैट्स अगेन असम, ओके, सिलवासा, गुजरात। Okay, so people across India, north, west, east, south, okay, north, east, west, south, okay, all over India से हैं, सेंट्रल इंडिया से हैं। और आज कुछ खास होने जा रहा है। आज जो लोग कैमरा ऑन करके यहां पर हैं, आपके लिए एक शानदार न्यूज है। आज का जो सेशन जो है, ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, और इस इंडस्ट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर बनने की एडवांटेजेस। ओके, कोई है जम्मू से भी यहां पर है, विजय कलोत्रा खतुआ खतुआ जी हैं, जो जम्मू से है, ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर वहां से लेकर ईरोड यहाँ पर तमिलनाडु। तो पीपल अक्रॉस, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जम्मू से लेकर यहाँ पर तमिलनाडु, सो इट्स ऑलमोस्ट कवरिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो आज कुछ खास हम लोग करने वाले हैं। व्हाट इज दैट? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कैसे एडवांटेजेस है, इसकी एडवांटेजेस किस तरह का है, ये सब कुछ हम लोगों ने आज तक सुना। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। आज तक मैंने वन साइड बात किया, लेकिन आज आपको भी यहां पर अपनी बातों को रखने का शानदार सुनहरा मौका है। यस, आज की सेशन थोड़ा डिफरेंट करने का सोच रहा था, क्योंकि हमेशा मैं यहां पर आकर अपनी पॉइंट्स जो मैंने प्रिपेयर किया वो आपके सामने पेश कर रहा था। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आज मैं सोच रहा हूं लोगों की जो आवाज है, द वॉइस ऑफ पीपल, वो यहां पर लोगों को सुनने का मौका मिलना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, आपको अपना कैमरा ऑन रखना है अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। और आज आज समय आपका है। आप अब तक जो भी सेशन आपने अटेंड किया एंटरप्रेन्योरशिप पर या डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर और इस इंडस्ट्री के ऊपर, कंपनी के ऊपर, तो आपकी जो क्वेश्चंस हैं, सवाल जो है, उसका जवाब आज पाने का बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। सो हम लोग क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आपका जो थम्स अप वो देना है, कैमरा ऑन रखना है। और अगर आपने थम्स अप भी दिया और अपना थम्स अप देखकर हमारे जो एडमिन हैं आपको
अनम्यूट करेंगे और आपको स्पॉटलाइट पर भी डालेंगे। एडमिन हुएवर आई एम टेलिंग, ओके, जिन लोगों ने कैमरा ऑन रखा है और जो थम्स अप भी देते हैं, तो उनको हम लोग मौका देंगे यहाँ पर, एंड उनको अनम्यूट किया जाएगा और उनका जो सवाल है वो यहाँ पर उसका जवाब यहाँ पर दिया जाएगा, स्पेशली इस सीजन के बारे में जो आपके अंदर क्वेश्चंस हैं, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर। एडमिन, आई वुड से go ahead, look at the gallery, and if you feel somebody is given a thumbs up और उन्होंने thumbs up दिया तो उनको स्पॉटलाइट पे डाला जाए और उनको उनको अनम्यूट करके हम उनसे सवाल करेंगे और उस सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। सो एडमिन, गो अहेड। संदीप, आर यू देयर? ओके, तो हमारे बीच में हैं, वेयर इज इट, कैन यू जस्ट चेक इट? Sir, Rajesh is there, sir. हाँ, राजेश इज देयर। ओके, गुड मॉर्निंग राजेश जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. यस राजेश, व्हाट इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे? यू आर Yes, कनेक्टिंग फ्रॉम विच प्लेस, कहाँ से हैं आप? Karnal, sir. Andhra कर्नूल, Pradesh. ओके माय डियर टीम मेंबर्स, विवाइट्स, राजेश जी हैं, आंध्र प्रदेश कर्नूल से हैं और उनका सवाल आज क्या है हम उनसे जानते हैं। लेट्स गो अहेड। यस राजेश जी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Yes, sir. How can you face about competition of other companies, sir? Like, ओके, yes, ओके, या प्लीज गो अहेड, आपका सवाल पूरा कीजिए। मैं other companies and negativity from the society, sir. So which is your question? There are two questions in this. Two questions, One sir. is how to face the negativity. Second one, how to face the competition. Which question you want? You can choose one question because सबको First मौका देना question, है sir. ना। How can you Which one? face other companies? Okay, competition from other companies. Okay, lovely, lovely. Thank you, thank you. Admin, you can put him in the normal gallery. I will answer the question. Okay, so दोस्तों, राजेश जी का सवाल था, हम मार्केट में जब जाते हैं बहुत सारी कंपनियों का कंपटीशन होता है। ऑफ कोर्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर देयर आर गुड कंपनीज, देयर आर बैड कंपनीज, देयर आर ग्रेट कंपनीज, राइट? सो इंडस विवा कंपनी का जो एक स्पेशलिटी है, वाई वीवा, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लास्ट टाइम, आई थिंक लास्ट सीजन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, वाई वीवा, बिकॉज उसके अंदर द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, द प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें हैं। सो लेट मी गिव यू वन स्ट्रेट आंसर। जब दूसरी कंपनी के कोई आपके सामने आते हैं, व्हेन यू फेस अनदर कॉम्पिटिटिंग कंपनी, सबसे पहले हमें इंडस वीवा को उस कंपनी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। सजेशन नंबर वन। सजेशन नंबर टू, नेवर टॉक अबाउट द नेगेटिव ऑफ अदर कंपनी, बट ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव ऑफ आवर कंपनी। यानी जब आप किसी और कंपनी के साथ टकराते हैं मार्केट में, जब आप किसी और कंपनी के साथ टकराते हैं, आपको उस कंपनी के बारे में नेगेटिव कहना नहीं चाहिए, बल्कि आपको इंडस विवा की कंपनी की खूबियां जो है वो हमें पेश करना चाहिए। एंड उससे पहली चीज, कभी भी किसी भी कंपनी के साथ हम अपने कंपनी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन जब करते हैं तो ये इनडायरेक्टली इंडस वीवा कंपनी या आप खुद की कंपनी की बेइज्जती कर रहे हैं। सो डोंट कंपेयर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डोंट स्पीक अबाउट द नेगेटिव ऑफ अनदर कंपनी, स्पीक अबाउट द पॉजिटिव ऑफ आवर कंपनी। एंड वन मास्टर स्ट्रोक आप सभी लोगों के लिए, व्हाट इज द मास्टर स्ट्रोक? इंडस वीवा कंपनी का एग्जीक्यूटिव प्लानर जो है, 2020 का होगा, 21 का होगा, 22 का, 23 का, 24 या 25 या 26 का एग्जीक्यूटिव प्लानर जो है वो आपका रियल अस्त्र है। इंडस विवा के एग्जीक्यूटिव प्लानर जो है, उस प्लानर के अंदर इफ यू ओपन, यू कैन सी वन फोटो, एक फोटो है आवर रेस्पेक्टेड हॉनरेबल चेयरमैन सीए अंसर सर के फोटो है, और उस फोटो के अंदर उनका एक मैसेज है और वहां पर एक चैलेंज है। इंडस वीवा से बेहतर अगर किसी ने कॉम्पनसेशन प्लान, एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी
इंडस वीवा से बेहतर प्लान अगर किसी ने हमें दिखाया तो कंपनी 10 लाख देने के लिए रेडी है, और ये ओपन चैलेंज है, प्रिंटेड है, राइट। और पिछले 10 साल, 11 साल, 13 साल से ये ओपन चैलेंज है, और आज तक किसी ने ये 10 लाख क्लेम नहीं किया। इसका मतलब आज तक किसी को इंडस विवा से बेहतर प्लान समझ में नहीं आया, और मार्केट में दिखाई भी नहीं दिया। So that is the way how you can tackle it. And one more important tip I want to give you. आपको सबसे पहले कहना चाहिए, देखिए हम इंडस विवा कंपनी को किसी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। वो हमारा पॉलिसी है, हमारा हमारा फिलॉसफी है, क्योंकि हमें पता है वी आर दी बेस्ट। बहुत सारे हीरोज हो सकते हैं, बट अमिताभ बच्चन को कभी आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक दैट वी आर यूनिक, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, हमारा कॉम्पनसेशन प्लान यूनिक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम यूनिक है, हमारे कंपनी के जो क्या कहते हैं हम लोग, प्रमोटर्स, कंपनी का प्रोफाइल जो है वो यूनिक है, एंड हमारा कॉज, जिस फिलॉसफी के साथ, कॉज के साथ हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो भी यूनिक है। सो वी डोंट हैव अ कॉम्पिटिटर, वी डोंट कंपेयर विथ एनीबडी। ये हमें मतलब स्ट्रांगली ये बात हमको लोगों को बताना चाहिए। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड वेरी नाइस क्वेश्चन फ्रॉम राजेश जी फ्रॉम कर्नूल। एंड नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेज योर हैंड्स। आई थिंक वन मिस्टर सतीश उल्लाल, संदीप, मिस्टर सतीश उल्लाल सर इज अ वेरी वेरी रेगुलर पार्टिसिपेंट, सर को मैं हमेशा देखता हूं। कैन यू पुट मिस्टर सतीश उल्लाल ऑन द स्पॉटलाइट? Yes. Namaste, Satish sir. Very, very good morning. Unmute, please unmute yourself, sir. There is an option to unmute you. Yeah. Namaste, very good morning. Where are you from, Satish sir? I'm With from your name, I Bangalore. can make out you're from Mangalore. Yes. Okay, namaskara. Namaskar. Namaskar, namaskar. Doston, sir is from South India, from Karnataka's Mangalore region. With his surname, I can make out Ullal. It is a very nice place. Satish sir, good morning, and tell me what is your, okay, basically, sir, what do you do? Your profession, your background? I was in Gulf, sir, before. Now I is retired. Came back. Oh, okay. Sir was in Gulf serving the family, taking care of his family, and now he's back to India and now doing Indus Viva. Satish Yes. sir, many people are struggling right now due to the war and coming back from Gulf. Meet all of them. उन सभी लोगों से मिलिए जो दुबई, मिडिल ईस्ट, सऊदी, कतार से इंडिया वापस आ रहे हैं, और आप जैसे उनको भी इंडस वीवा करने का मौका जरूर दीजिए। यस सतीश सर, वेरी इंस्पायरिंग प्रोफाइल आपका है। व्हाट इज योर क्वेश्चन सतीश सर? Sir, whenever I go out, I feel some negativity. Same. Okay. So getting business, I feel some how to contact, interact with the customers, clients. That's the Okay. question only. Very good. So what kind of negativity you get? For example, they are saying this business. They're saying, "Oh, तो बहुत देख लिया, वो सब मालूम है, वो सब चालू है, वो सब मालूम है," ऐसा बोल रहे हैं। इसके लिए। अच्छा अच्छा, सर का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सर इज फ्रॉम गल्फ, ही वाज वर्किंग इन गल्फ, सर केम बैक टू इंडिया, और अभी सर को मार्केट में जाते वक्त बहुत नेगेटिविटी मिलता है। व्हाट टू डू? ओके, गुड सतीश सर, फंटास्टिक। Thank आई you, विल sir. आंसर योर क्वेश्चन नाउ। सो सर इज हैविंग दिस क्वेश्चन। सो दोस्तों, लेट मी टेल यू, आप सभी लोगों को एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। प्लीज लिसन वेरी 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 केयरफुली, वेरी केयरफुली। अभी 500 लोग हैं, 500 लोग अपना कान खोल के सुन लीजिए। फर्स्ट थिंग, हमें इंडस वीवा में पैसा क्यों दिया जाता है? क्वेश्चन, इंडस वीवा में बहुत पैसा है, और पैसा हमें इंडस वीवा में क्यों दिया जाता है? इंडस वीवा में हमें पैसा दिया जाता है लोगों का ना को हाँ में बदलने के लिए। थैंक यू सो मच। कस्टमर की नो को यस में बदलने के लिए। सो पॉइंट नंबर 1, नॉट ओनली टू सतीश जी, फॉर ऑल द 500 पीपल, लोगों का ना जो है उसको हाँ में बदलने के लिए ही हमें पैसा दिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट।
सो नॉट ओनली सतीश सर, बाकी सभी लोग, जब भी आप नेगेटिव सुनते हैं, फर्स्ट, पहला एहसास क्या होना चाहिए? यू शुड बी, सुल्तान मूवी है, सुल्तान अली खान, सलमान खान इज द हीरो। एक पहलवान का स्टोरी है, सुल्तान अली खान फ्रॉम रिवाड़ी, हरियाणा। तो सुल्तान मूवी में सुल्तान का ये पोस्ट होता है, वो पहलवान है, और वो ऐसे मैदान में उतरता है, और जैसे ही सामने अपोनेंट आता है, वो सुल्तान का स्टाइल है, ऐसे बोलता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट, वेन एवर यू फेस नेगेटिविटी, यू शुड फील वेरी वेरी एक्साइटेड। आपके अंदर जोश बढ़ना चाहिए, आपको लगना चाहिए अब आएगा मजा, लेकिन बहुत ही हम्बल होके, विनम्रता से मुस्कुराना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज जैसे ही सुल्तान अली खान, वो पहलवान, दंगल में उतरता है, सामने कोई भी आ जाए, सुल्तान को फर्क नहीं पड़ता है। सुल्तान सिर्फ उसे देखता है, अपना पोस्ट ले, ऐसा पोस्चर उसका रखता है, और सुल्तान बोलता है कम। तो सुल्तान का कॉन्फिडेंस एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, ऑपोजिट में कौन है ये फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ही इज वेल ट्रेन्ड। अगर हम वेल ट्रेन्ड हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट सतीश सर मे टेल, सर आई एम वेरी न्यू टू दिस बिजनेस, और आप कह सकते हैं सर अभी मैं नया हूं, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 6 महीने हुए, लेकिन 1 साल से कम टाइम है। तो लेट मी टेल यू, ये सुल्तान का पोस्ट देने के लिए आपको मुश्किल है, आपको प्रॉब्लम है, तो नो प्रॉब्लम। आपका सीनियर 100 लोग पीछे हैं जो सुल्तान के बराबर है। तो डोंट गो अलोन इन द मार्केट। अभिमन्यु और अर्जुन का फर्क क्या है? अभिमन्यु चक्रव्यूह में भेद करना, उसके अंदर जाना जानता था, लेकिन बाहर आना उसको पता नहीं था। इसीलिए इसीलिए अभिमन्यु की कहानी आधा अधूरा रह गया। लेकिन अर्जुन ने अपनी सारथी कृष्ण का हमेशा आदेश का पालन किया। सो डोंट गो अलोन इन द मार्केट, बट ऑलवेज टेक द सपोर्ट ऑफ योर सीनियर्स। आपके सीनियर्स जो हैं, उनका नॉलेज, सीनियर्स का एजुकेशन, सीनियर्स की कॉन्फिडेंस, सीनियर्स का एक्सपीरियंस, सीनियर्स की हैंड होल्डिंग, ये सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है मुफ्त में। इसीलिए मैं कहता हूं, अपलाइन LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, दे आर योर लाइफ लाइन। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 3 लाइफ लाइन या 4 लाइफ लाइन दिया जाता था, आपका परमानेंट लाइफ टाइम के लिए लाइफ लाइन है योर सीनियर्स। सो सतीश सर, इफ यू गो विथ योर सीनियर्स, you will not be Abhimanyu, you will become Arjun. That is the answer to all of us. And second point, never get disturbed. You should always remember one thing, मेरे सामने एक रिजेक्शन आ गया, एक नेगेटिविटी आ गया, तो उसको डील करना है, उसको टैकल करना है, उसको प्रोसेस करना है, तब मुझे बहुत पैसा आएगा। So if you are a businessman or a businesswoman, if you are an entrepreneur, आपके सामने कोई आपसे ऐसे नेगेटिव बात करेगा, तो इमीडिएटली आपको खुशी होना चाहिए, अब आएगा मजा, अब आएगा पैसा, अब आएगा जीत, अब आएगा सक्सेस। अब टकराने का टाइम आ गया है, देखते हैं किस में कितना है दम। लेकिन बोलना नहीं, सिर्फ सोचना है, और अपने सीनियर को सामने लाना है। सीनियर के बगल में, जैसे बैटिंग में 2 चीज होता है, एक होता है स्ट्राइकर और दूसरा बैट्समैन होता है नॉन स्ट्राइकर।
और जब सीनियर सामने हैं, हमें उनको हमेशा स्ट्राइक करने का मौका देना है और हमें चुपचाप साइड में खड़े होकर उनकी बैटिंग स्टाइल, उनका कॉन्वर्जेशन, उनका जो आंसर रिप्लाई देने का, सवालों का जवाब करने का स्टाइल जो है, उसको ऑब्जर्व करना है। वो करने से हम सीख भी जाएंगे और हम जीत भी जाएंगे, और सामने वाला बंदा जो है उसके सवालों का जवाब हम बिल्कुल दे देंगे। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया के कोई भी सवाल, ऐसे सवाल आज तक मैंने नहीं सुना जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। पहला चीज। सेकंड वन, सामने वाला अगर सो रहा है तो हम उसको जगा सकते हैं, लेकिन सामने वाला सोने की एक्टिंग कर रहा है तो हमें जाग जाना चाहिए। तो कौन सा सवाल सही सवाल है, कौन सा सवाल ईगो भरा है, ये हमें देखना है। और कभी कभी लोग अपनी इग्नोरेंस और इमेच्योरिटी से कुछ पूछते हैं, उसका जवाब नहीं देने से भी चलेगा, क्योंकि सामने वाला सो नहीं रहा है, सामने वाला सोने की एक्टिंग कर रहा है। Right. Anyway, that was a fantastic question from Satish sir from Mangalore. Now let's go to Dr. Sumedha Sodhi, all the way from Delhi, if I'm not wrong. Dr. Sumedha, good morning, doctor. Admin, please unmute doctor. She is on the way to her hospital. I'm supposed to. Yeah. Good morning, sir. Good morning, doctor. How are Yes, sir. you? Yes, sir. I am fine, and I am not a MBBS doctor. I am going to school. I am a teacher. Okay, you're a teacher. Much bigger thing. Okay. Yes, Dr. Sumedha, where are you from? Sir, I am from Delhi, and Yes, my very good. question is that Yes. we are hardworking, but I just want to know your secret mantra, that how you have created your clones who are also equally hardworking like you, attending all the meetings. And because we have to run after people, maybe they are very energetic at the time of joining, but every time we have to call them and then they don't respond. So I want to know your secret mantra, how you have created your clones, Okay. your duplicates. This is my question. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you so much for the wonderful question. So I really appreciate your question. So दोस्तों, डॉक्टर का सवाल ये था कि आपने इतना बड़ा टीम कैसे खड़ा किया, और ऐसे लोग जो आपके जैसे ही सोचते हैं, बात करते हैं, ऐसे लोगों को, क्लोन एक वर्ड है जो आज बहुत पॉपुलर है, यानी अपना एक कॉपी जो होता है ना, डुप्लीकेट कॉपी इसको कह सकते हैं, ऐसे लोगों को कैसे आपने बनाया, ये डॉक्टर का सवाल है। डॉक्टर वेरी वेरी, बेसिकली शी इज सेइंग शी इज अ टीचर and she's called Dr. Sumedha Sodhi. So she's from Delhi. So doctor, this is for you and to all the people listening. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फर्स्ट थिंग, जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, हम बहुत पॉजिटिवली आते हैं, और मैं भी ऐसे ही आया था। और जिस मोड़ पर आज डॉक्टर हैं, जो सवाल डॉक्टर ने किया, मैं उस मोड़ पर बैठे बैठे समय एक समय ऐसा भी आया, आई वॉज लिटरली इन टीयर्स। मैं रो रहा था व्हेन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री, जब इस मोड़ पर आया, क्योंकि मैं देख रहा था कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और लोगों को जरूरत भी है पैसों की, अपॉर्चुनिटी की, ग्रोथ की, सक्सेस की, रिकग्निशन की, हर चीज की जरूरत है जो हमारी इंडस्ट्री देती है। और जब हम लोगों के पीछे जाते हैं, लोग हमसे दूर भाग जाते हैं। और कभी कभी मैं पागल हो गया, मैं सोचते सोचते पागल हो गया कि मैं पागल हूं या लोग पागल हैं। क्यों? अरे, लोगों की समस्याओं के लिए मैं इलाज लेकर उनके पीछे पीछे जा रहा हूं, और मेरे से लोग आगे भागते जा रहे हैं, लेकिन लोग मुझे कभी नहीं मिल रहे हैं। सेकंड थिंग, उनको ये समझ में भी नहीं आ रहा। सो फाइनली एक बार एक जिम ओनर जो है, उनसे मेरी बात हो रही थी। दिस वॉज काइंड ऑफ एन आई ओपनिंग मोमेंट। हाँ, शायद आज भी हमारे 500 लोगों में बहुत लोगों को ये, शायद आपका भी माइंड ओपनिंग मोमेंट हो सकता है। और कितने लोग माइंड ओपनिंग मोमेंट चाहते हैं? चैट में आके MO टाइप कीजिए, माइंड ओपनिंग, माइंड ओपनिंग। ओके, या, लवली 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 रिस्पॉन्स, सुपर एज यूजुअल। बारिश हो रहा है यहां पर, बरसात हो रहा है एमओ का। वेरी गुड, लवली। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, लवली। तो मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा,
मैं इस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द और इसके सराउंडिंग में ही घूम रहा था, और मैं इसके अंदर जो सर्कस हो रहा था, तमाशा जो हो रहा था, मैं इसी से बहुत परेशान था। और जैसे ही मैं दूसरे इंडस्ट्रीज और दूसरी जो एक फील्ड है, अलग अलग फील्ड होता है, जैसे स्पोर्ट्स, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस, और अलग अलग चीजों के बारे में जब सक्सेस के बारे में मैंने स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे बहुत तसल्ली मिली। क्योंकि जब मैं एक जिम ओनर से बात करने लगा, उसने कहा अब जनवरी का महीना है, मैं बहुत बिजी हूं। मैंने कहा ये जनवरी का महीना बिजी क्या होता है, इसका मतलब? उन्होंने कहा अरे जनवरी का पता नहीं आपको? 31 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर के बाद जनवरी 1 को पूरी दुनिया संकल्प लेती है। क्या? किस चीज की संकल्प लेती है? हर हर महादेव, वंदे मातरम, दुनिया हिला देंगे, इस साल को मैं तो सलमान खान का सिक्स पैक बनाकर ही रहूंगा, कतरीना कैफ की तरह मेरा 0 साइज होना चाहिए, मैं जिम जाऊंगी और मैं बहुत वेट लिफ्ट करूंगी और मैं बहुत फिट हो जाऊंगा। ये संकल्प पूरी दुनिया पब्लिक लेती है। मैंने पूछा उसको, अच्छा ये तो अच्छी बात है। तो उसने कहा अरे ये जोश जो है 4 हफ्तों की है। अच्छा। उसने मुझे बताया जितने भी लोग जिम में अपना नाम और अपना भर्ती कराते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, 95% लोग पहले महीने में ही खत्म हो जाते हैं। वाह। फिर क्या होता है? बाकी जो बचे हुए 5% लोग हैं, अगर उनको सही फिजिकल फिटनेस ट्रेनर, क्या कहते हैं वो, जिम फिजिकल इंस्ट्रक्टर, फिजिकल ट्रेनर, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर, और ये कोच, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, ये लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो 5% में से 5-10% लोग मुश्किल से उसको अपनाते हैं, और अंत में 100 में 3% लोग अपना मंजिल, अपना संकल्प पूरा कर पाते हैं। अच्छी बात है जी। तो ये प्रॉब्लम ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का है, ये पूरी पब्लिक के अंदर हर क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है। केवल और केवल 3 से 5% लोग ही हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है, 80% लोगों से आप आगे हैं। 80% से आप आगे हैं। इसका मतलब है लोगों में डिसिप्लिन की कमी है, लोगों लोगों में लक्ष्य नहीं होता है, लोगों के अंदर क्लैरिटी नहीं होती है, लोगों को कोई ऐसे बिठा के सिखाने वाला नहीं मिलता है, कोई किसी का सवाल कर नहीं सकता है, उसका जवाब पा नहीं सकता है, वो किताब पढ़ नहीं सकते, उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो बहुत सारी कारण, बहुत सारी रीजंस की वजह से मैक्सिमम लोग फील्ड में ही नहीं, अलग अलग क्षेत्र में ही नहीं, अपने जीवन में भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास के चक्रव्यूह, सही वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, मिडिल क्लास के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। क्योंकि पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, पीपल डोंट वांट टू नो व्हाट दे डोंट नो। लोग नहीं जानते हैं जो वो नहीं जानते हैं, और लोग वो नहीं जानना चाहते हैं जो वो नहीं जानते हैं। इसका मतलब है, सीधी सी बात है, सक्सेस के लिए बहुत शिद्दत, मेहनत, प्रतिष्ठा, वो कहते हैं ना डिसिप्लिन, ये सब कुछ जरूरी है। और मैक्सिमम, ज्यादातर लोगों के अंदर ये चीज जो है ये नहीं दिखता है, नहीं रहता है, और इसीलिए चंद चंद लोग ही हर क्षेत्र में सफल हो पाते हैं। और जब मुझे ये समझ में आ गया, मुझे लोगों का ना सुनना आसान हो गया, लोगों की इनडिसिप्लिन से मैं राजी हो गया। मुझे समझ में आ गया
पीपल विल ऑलवेज बी इनडिसिप्लिन्ड। लोग हमेशा नियम तोड़ेंगे, लोग हमेशा लेजी रहेंगे, लोग वेबेथॉन में नहीं आएंगे, लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। लेकिन लेकिन शरीर की तरह मैं अपना कुरुक्षेत्र में उतर गया। मैं बताता हूं ये शरीर का कुरुक्षेत्र क्या होता है। हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का जन्म होता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और लाखों करोड़ों सेल्स की जन्म होता है, और कुछ सेल्स का मरण भी होता है। डेथ ऑफ द सेल्स भी होता है और बर्थ ऑफ द सेल्स भी होता है। और जिंदा रहने के लिए, कहीं मैंने पढ़ा था, डाइंग सेल्स की संख्या से जन्म लेने वाली नए सेल्स की संख्या अधिक रहने से आप स्वस्थ हैं। आप स्वस्थ हैं। थैंक यू अमरजीत जी। 2.5 करोड़ पर डे। अच्छा देखिए, डेटा मैन इज हियर, द मैन विद द राइट डेटा। तो हमारे शरीर के अंदर भी ये होता है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस भी हमारा एक शरीर के जैसे है, एक अंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिजनेस के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, स्पेशली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए लोग आते रहेंगे, और पुराने जो लोग हैं उसके अंदर फिल्ट्रेशन होते रहेगा। अब कहां पर लोग फंसते हैं मैं आपको बताता हूं। हमारे पास है ही 5 लोग, और जब पांचों के 5 फिल्टर होते निकल गए तो हम खाली पड़ जाते हैं, आधा अधूरा लगता है, आपको कंफ्यूजन सा लगता है। अरे मैं 5 लोगों को लाया, 5 के 5 निकल गए। अब हमें करना क्या चाहिए था, सुन लीजिए इस बात को। जब 5 लोग आ गए, 5 के साथ मिलकर आगे के 5 या 10 की इंतजाम हमें कर लेना चाहिए। अपने लिस्ट, अपनी टीम वालों के लिस्ट से हमें लोगों को बढ़ाना चाहिए, संख्या को बढ़ाना चाहिए। तब क्या होता है, जब 15 लोग आ गए, 5 जाने से केवल 30% नष्ट हमें सहना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 ही लोग हमारे साथ हैं और हमने प्रोएक्टिवली और लोगों को बिजनेस में लाने की इंतजाम और काम नहीं किए, और 5 निकल गए, तो हमें लगता है 100% मैं खत्म हो गया। तो मेरा सजेशन क्या है, हमारे शरीर की तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर आने वालों की संख्या हमेशा ऊपर, जाने वालों की संख्या या नेगेटिव या बिजनेस के अंदर स्लो होने वाले, खत्म वाले लोगों से ज्यादा अधिक संख्या आने वालों का रखना चाहिए। इसीलिए रिक्रूटमेंट को ज्यादा भाव दीजिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन कभी 1 या 2 बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं। संस्थापक का सोच हमेशा ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। तो जब ये काम होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वालों के, नए लोगों की रिक्रूटमेंट की संख्या हमेशा बढ़ते रहेगा, तो जाने वालों की संख्या जो है उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये एक हो गया। और मैडम ने एक और चीज कहा था, व्हाट इज द सीक्रेट, आपके जैसे आप लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आपने तैयार किया। मैडम, डॉक्टर, द आंसर इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, और तीसरा भी ट्रेनिंग। क्योंकि मैं 100% ये ट्रेनिंग जो वर्ड है, इसमें बहुत बिलीव करता हूं, बहुत बिलीव करता हूं। मैंने खर्च डाला लाखों रुपए, लैक्स ऑफ रुपीस मैंने अपने इस नॉलेज और ट्रेनिंग और सेल्फ लर्निंग में मैंने बहुत खर्च कर दिया। और कभी कभी मेरे घर वाले मेरी ट्रेनिंग की खर्च देखकर कहते हैं ये तो पागल हो गया। मैं कहता हूं, पागल होकर रॉयल ब्लैक डायमंड बन गया तो अच्छा ही है, हम पागल ही अच्छे हैं। तो पॉइंट इज, ट्रेनिंग में मैं बहुत पैसा खर्च करता हूं, कभी कभी आउट ऑफ इंडिया जाकर भी ट्रेनिंग अटेंड करता हूं, और कभी कभी घर पे बताता नहीं हूं ट्रेनिंग के लिए कितना खर्चा होता है, क्योंकि घर वालों को बताने से वो कहते हैं पागल है। लेकिन खुद के ट्रेनिंग और टीम के ट्रेनिंग के लिए जो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, वो बंदा डायरेक्ट सेलिंग में खत्म हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बताया जाता है, और ये सच भी है,
आम्लजनक यानी ऑक्सीजन, आपके बिजनेस के अंदर ऑक्सीजन ट्रेनिंग है। जिस टीम के अंदर ट्रेनिंग्स हर हफ्ते में एक बार कम से कम नहीं होता है, वो टीम जल्दी से खत्म हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा पूरे देश में जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, उनके सीनियर्स से अगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, यार कम से कम फ्राइडे 1 घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करके हमारे लोग जिंदा बच जाएं। तो डॉक्टर, द आंसर इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो लोगों की जो प्रोग्रामिंग है, माइंडसेट है, एटीट्यूड है, साइकोलॉजी जो है, उस पे सीधा असर गिरा सकता है। राइट, आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई थिंक आज बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट किसकी सवाल है यहाँ पर? लेट्स से सुजाता राजपूत छत्तीसगढ़ से। आई थिंक सीजी माने छत्तीसगढ़। गुड मॉर्निंग सुजाता मैम। एडमिन, कैन यू स्पॉटलाइट सुजाता मैम? गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सुजाता मैम, कहाँ से हैं आप? सीजी माने छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सर, छत्तीसगढ़ पिथौरा। सर वेरी माई गुड, सेल्फ मैं सुजाता छत्तीसगढ़ शॉर्टली राजपूत, आ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ एक पिथौरा। रूबी हैं, तो छत्तीसगढ़ में शॉर्टली आ रहा हूँ। यस सर, थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आज मैं आपको देखती रही हूँ, आपकी अटेंड कर रही हूँ मीटिंग जूम पे, लेकिन मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, आपसे कभी बात नहीं की है। बड़ी तमन्ना थी कि मैं कभी मीटिंग में जाऊं, कभी ट्रेनिंग में जाऊं और आपसे बातचीत हो। लेकिन आज आपने यही मौका दे दिया बैठे बिठाए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ मैं सर। और दूसरा सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ एक आप अगर देखो तो छोटा सा सवाल होगा, लेकिन देखा जाए तो बड़ी मेनली एक ही सवाल है ये लेडीज के लिए। मतलब कि कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिनको घर के हिसाब से, माहौल से उन्हें फील्ड में जाने नहीं दिया जाता। कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो लेडीज जो है वो भरपूर एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस को करना चाहते हैं। रात दिन उनको नहीं पता कि कब रात होती है कब दिन होती है, पूरा टाइम उन्होंने दे रखा है, अपने आप को समर्पित कर रखा है बिजनेस के प्रति। और ये जो बिजनेस है वो फील्ड का बिजनेस है, ये भी सब जानते हैं, वो भी जानती है। लेकिन माहौल घर का वो मेनली डिपेंड करता है प्रोग्रेस के लिए, हमारी उन्नति के लिए। तो वो जरूरी रहता है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेरा लूं कि मैं 500 रैंक पे हूँ सर, और मेरी फिजिकली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन अब इंडस विवा के दौरान जो है मैं प्रोडक्ट यूज करके मैं 100 में से 90% जो है ठीक हो चुकी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं ट्रेनिंग अटेंड कर सकूं, और मैं बाहर तो नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन आसपास अगर होती है तो मैं अटेंड करूं। और बाहर भी जाना चाहूंगी बहुत जल्द। और मैंने लैपटॉप जो 250 के रैंक पर ही ले लिया था। आप लोग जब कहते थे कि लैपटॉप लीजिए लैपटॉप लीजिए, मेरे को मना भी किया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने ही पैसों से लैपटॉप लिया सर। और मैं डेली जूम मीटिंग, जब कोई भी जूम मीटिंग हो, चाहे आपकी हो चाहे हमारी जो हमारे मेंटोर है उन्होंने मीटिंग लेते हो, मैं मीटिंग कोई छोड़ती नहीं हूँ जब तक कोई एकदम कंडीशन ऐसी ना आ जाए। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो लेडीज क्या करे, अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जाए कि वो फील्ड में नहीं जा पा रही, लेकिन घर में आते हैं या कि बाहर जाते हैं किसी से मिलते हैं, उनको बख्शते नहीं है हम, उनको बख्शते नहीं है हम। अपना बिजनेस डेली मतलब अपने जीप पे रहता है हमारे कि हमें बस इंडस विवा करनी है, इंडस विवा बतानी है, हमारे प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस है। बस ये तरक्की के लिए हम सोचते रहते हैं, करते रहते हैं प्रयास। तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन यही है कि उन लेडीज के लिए बताइए कि डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनाए, कैसे हम आपकी तरह प्रेम सर बन जाएं। सब बस ये अच्छी बात है। तो सुजाता मैम, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं आपकी इस अचीवमेंट्स और जो भी आपने अचीव किया, और प्रोडक्ट से आपको जो रिजल्ट मिला उसकी भी बधाइयां। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अंदर जो जोश में देख रहा हूं, जो आग है, ये आग बहुत ही पावरफुल है। इसको हमेशा इसी प्रकार बचा के रखिए, बरकरार रखिए। तो मैडम छत्तीसगढ़ से हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ इज वन स्पेशल प्लेस मेरे लिए, क्योंकि शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी
जो किसी और लैंग्वेज से मिलाया नहीं। और अगर आपको शुद्ध हिंदी सीखनी है तो आई बिलीव छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर वो बात, वो खास बात है। वो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, राइट। तो मैडम इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ दैट। और दोस्तों, मैडम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, और जेंट्स आप लोग भी इसको सुन लीजिए, क्योंकि आपके टीम में भी बहुत महिलाओं के लिए ये क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत काम आएगा। सबसे पहली चीज, मैम ने कहा कि लेडीज के लिए कुछ सजेशन दीजिए कि ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट, सुजाता मैम और बाकी सारे तमाम जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे बीच में हैं, जब एक महिला की ग्रोथ और तरक्की और डेवलपमेंट और अचीवमेंट होती है ना, ये ना सिर्फ उनकी है, उससे उनके परिवार और इस समाज और मैं मानता हूं देश की भी तरक्की होती है, राइट। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः। तो हम इंडस वीवा के अंदर स्पेशली लेडीज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये खास बात है इंडस वीवा के अंदर। और मैम का जो सवाल था, हाउ डू वी डेवलप, मैडम एक पॉइंट है, आप डिजिटली जो भी अवेलेबल है, डिजिटली जो आपको सीखने के लिए जो भी मौका मिलता है, वहां से आप सीख लीजिए और डिजिटल लर्निंग कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट, नॉट ओनली फॉर मैडम और हमारे बीच में जितने भी तमाम विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, सभी लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप मैरिड हैं, रमनते तत्र देवता, ओके वेरी गुड, ओके उल्टा कह दिया मैंने, अच्छा सॉरी, माफी चाहूंगा, ओके राइट। सो जो भी आज हमारे बीच में फीमेल विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके फैमिली में अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड, अगर आप सिंगल हैं बिफोर मैरिज, आपके ब्रदर या फादर, जो घर पे फीमेल मेंबर्स रहते हैं, उन लोगों को, शायद वो आपके भाई नहीं है, कजिन भी हैं, चलेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके परिवार से जो फीमेल मेंबर्स को मेल मेंबर जो सपोर्ट दे सकते हैं, उनका सहयोग आप ले लीजिए और उनको साथ लेकर आप फील्ड में जा सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही सेफ वे ऑफ गोइंग आउट रहता है। सेकेंड पॉइंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करके सीख लीजिए और लोगों से डिजिटली भी, जैसे आजकल अगर आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में कॉलिंग हो सकता है, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग होता है, फोन कॉल्स होते हैं, तो आप डिजिटल माध्यम से लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं, डिजिटल माध्यम से ट्रेनिंग्स भी लेते रह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अपने फैमिली में जो मेल मेंबर्स हैं, स्पेशली ज्यादातर मैंने देखा जब फीमेल्स बिजनेस के अंदर आते हैं, उनके मेल मेंबर्स या तो उनको नहीं सुनते हैं, नहीं तो उनकी ट्रेनिंग्स में, उनके प्रोग्राम्स में नहीं जाते हैं, और सीधा मना भी कर देते हैं। तो मैंने देखा, बिकॉज आई डील अक्रॉस इंडिया, मेरे टीम में तो बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैंने देखा जो भी सक्सेसफुल फीमेल लीडर्स, विमेन विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपने घर के मेल मेंबर को साथ लेकर वो ट्रेनिंग में आते हैं, वो प्रोग्राम्स में आते हैं, ट्रेनिंग्स में आकर उनको भी बिठाते हैं। तो क्या होता है, एक तो हो गया एक मेल मेंबर का एक मतलब सपोर्ट आपको मिल जाता है फील्ड में। सेकेंड वन, वो जो मेल मेंबर है इसी बहाने ट्रेनिंग में बैठकर, जैसे अभी अभी मैंने कहा, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग जो है उन मेल मेंबर्स को भी दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली दोनों का सोच, जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ मैडम बिजनेस के अंदर हैं, उन्होंने हस्बैंड के साथ ट्रेनिंग आगे, तो दोनों को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो दोनों का सोच एक हो जाता है। और जब दोनों का सोच एक हो जाता है और मेल मेंबर्स जो फीमेल्स के साथ ट्रेनिंग में आते हैं, वो देखते हैं कि हमारे जो फैमिली के लेडीज जिस माहौल में हैं, इस माहौल में और भी कपल्स हैं, और भी लेडीज हैं जो इस तरह बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर थोड़ा सा विश्वास बढ़ जाता है, इस बिजनेस को लेकर उनकी माइंडसेट जो है वो बदल जाता है। तो इस दौरान मैंने देखा बहुत सारे फीमेल्स अपने हस्बैंड्स और ब्रदर्स और पापा के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होकर बहुत सक्सेसफुल हो चुकी है। दैट इज वन स्टेप।
तो डिजिटल माध्यम से इस्तेमाल करना, ट्रेनिंग्स और सीखना और लोगों को रीच करना। सेकंड वन, फीमेल मेंबर्स, आप मेल मेंबर्स का साथ लीजिए। और थर्ड पॉइंट, फीमेल्स, अगर फीमेल सर्कल में भी बिजनेस को बढ़ाया, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है, बिकॉज फीमेल्स आर वेरी वेरी सोशली वेल कनेक्टेड पीपल। तो आप महिलाओं के साथ अपना बिजनेस की सर्कल जो है, बिजनेस की जो ग्रोथ है, वो महिलाओं के बीच में से लेकर जाने से ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा हो सकता है। आई थिंक दीज फ्यू पॉइंट्स सुजाता मैम और बाकी तमाम लेडीज फीमेल्स यहां पर जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, यही मैं मानता हूं। एंड नेक्स्ट वन लास्ट क्वेश्चन, वन मोर टू अनदर फीमेल मेंबर, सरपंच बीरमाती मैम यहां पर हैं। सरपंच बीरमाती मैम, बीरमती, आई एम सॉरी, बीरमती, राइट। सर गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, कहां से हैं आप? सर मैं हरियाणा अम्बाला के हरियाणा, वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट। अंबाला से, हाँ वेरी जी, हाँ गुड जी। वेरी गुड। यस विलेज मैम, खम्बासी बताइए। से हूँ सर मैं। वेरी सर गुड। मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो पब्लिक हमारे इन प्रोडक्टों के बारे में पूछते हैं जो कि लाजवाब है सर, गॉड गिफ्ट है। सब कुछ जानने के बाद ना सर, एक जब उनको पूछते हैं ना, वो मतलब में ये कहते हैं कि इसका प्राइस क्या है, तो हम उसको बोलते हैं सर 3100 रुपये भी कोरियर सब्मिट। तब वहां पर लोग ना सर मतलब सहम से जाते हैं, वाई? जबकि अच्छा, इनकी क्वालिटी इतनी है, हर हर मतलब बीमारी का लाजवाब इलाज है इसमें। खुद मैंने यूज की है, जैसे मुझे एलर्जी थी और मैं बिल्कुल ठीक हुई। और लोगों को मतलब उनको समझाते भी इतने भी, ये आई केयर से इस लेडीज की प्रॉब्लम ठीक हुई है, आई स्लिम से इस भाई का मोटापा ठीक हुआ है। तो उनको मतलब वीडियो के जरिए सब कुछ दिखाते हैं सर, फिर भी लोग ना उसका जो रेट सुनकर मतलब सहम जाते हैं सर, कहते इतने महंगा। तो उन लोगों को क्या जवाब दें सर? क्या बात है सरपंच बीरमती मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने सामने रखा है। ये तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, पूरी देश की प्रॉब्लम यस सर, यस सर। है। वेरी गुड। सबसे पहले देखिए, जब लोग आपसे इस तरह की बातें करते हैं, हमें मुस्कुराना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में सतीश सर को बताया था, हमें मुस्कुराना यस है, सर, स्माइल। पहले बिल्कुल। हमें, जब हम लोगों के सामने जाते हैं, दोस्तों याद रखिए, दिस इज नॉट ओनली फॉर सरपंच बीरमती मैम, सभी लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, जब हम लोगों से मिलते हैं, कभी हमें इस अंदाज में, इस स्टाइल में नहीं जाना चाहिए, मैं आज आपको कुछ बेचने आया हूं। सबसे पहला माइंडसेट, राइट, यस सबसे सर, पहला माइंड। यस सर। हमें हमें कभी भी लोगों के सामने ऐसे नजर नहीं आना चाहिए जैसे मैं आपको कुछ बेचने आया हूं। उल्टा हमें लोगों के सामने खुद को ऐसे पेश करना चाहिए कि मैं यहां पर आपकी समस्याओं को जानने के लिए आया हूं, और आपकी समस्याओं के इलाज शायद मेरे तरफ से आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब हम लोगों के पीछे पीछे जाते हैं, लोग हमसे दूर दूर भाग जाते हैं। लेकिन यस अगर सर, हमने खुद को ऐसे पोजीशन किया कि मैं एक एक्सपर्ट हूं इसके अंदर, अपने नॉलेज से या अपने अपलाइन सीनियर के नॉलेज से, और जैसे ही मैंने लोगों के सामने पोजीशन किया कि मैं एक एक्सपर्ट हूं, कंसल्टेंट हूं, सलाह देने के लिए मैं यहां पर यस आपके सामने आया हूं, तो लोग इसकी वैल्यू करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं सरपंच मैम और बाकी सारे लोग सुनिए। मैं एक इंसान को जानता हूं, बहुत बहुत अच्छे रिटेलर हैं, और वाकई में एक चीज और बताना चाहता हूं, रिटेलिंग एक जाल है। फिर से बता रहा हूं, रिटेलिंग एक जाल है, इसमें फंसना मत। क्योंकि मेरे तमाम लोग जो रिटेलिंग में माहिर हैं, वो बिजनेस के मामले में पीछे रह जाते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है सर, रिटेलिंग तो व्यापार है, और आप कह रहे हैं व्यापार में पीछे रह गए। ये तो बात नहीं बन पा रही है। सुनिए मेरी बात, रिटेलिंग एक जाल है, और रिटेलिंग पूरी व्यापार बिजनेस के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है। रिटेलिंग आपका वार्म अप होना चाहिए, लेकिन रिटेलिंग ही पूरा एक्सरसाइज नहीं है।
एक्सरसाइज करते वक्त हम लोग थोड़ा जॉगिंग करते हैं, जंपिंग जैक्स करते हैं, ये सब थोड़ा सा वार्म अप के लिए ठीक है, लेकिन बाकी जो एक्सरसाइज होता है वो अलग अलग एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। सेम वे हम लोगों को रिटेल में कभी फंसना नहीं है, क्योंकि रिटेलिंग में आपको झट से 500 स्पॉट में मिल जाता है, और ये नशा जब चढ़ जाता है ना, टीम बोनस की जो महत्व है उसे हम भूल जाते हैं, वो जो है वो पूरा हम लोग खो जाते हैं उस चीज को। तो रिटेलिंग हमें करना चाहिए, लेकिन रिटेलिंग में फंसना नहीं चाहिए, इसीलिए इसके बारे में वार्निंग देकर मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। तो प्रोडक्ट्स जब लोगों के सामने लेकर जाते हैं, डोंट पोजिशन यूरसेल्फ लाइक अ सेल्समैन, बट पोजिशन यूरसेल्फ लाइक ए कंसल्टेंट। एक इंसान को मैं जानता हूं, वो लोगों को जाके ना आई कॉफी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं आई कॉफी के बारे में बहुत सारी चीजें, ऐसा है, ये कॉफी है, इसको रेगुलरली लेना है, ये सब कुछ, और अंत में एक चीज बोलते हैं, इतनी आसानी से प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। हाँ, सामने वाला बोलता है अभी अभी बोल रहा, आपने कहा कॉफी है, अभी बोल रहे हैं अवेलेबल नहीं है आपको। वो कहता है एक्चुअली ये स्पेशली ऑर्डर करके मंगवाना पड़ता है, और अगर आप आज कहेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको मिल सकता है। और बीच में बोलता है एक सेकंड रुको, मैं अभी चेक करता हूं, और फोन मिलाते हैं किसी को। शायद सामने वाला, उस तरफ फोन में कोई भी नहीं है, लेकिन फोन में बोलता है हाँ मुबारक भाई, आपके पास वो आई कॉफी पड़ा था ना, वो बॉक्स है कि नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 एक सेकंड, मेरे सामने जो मैडम है उनको आई कॉफी चाहिए, एक सेकंड रुकना। मैडम आपको चाहिए या मैं दे दूं उनको? वो कहती है नहीं 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 नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो। फिर बोलता है अच्छा मुबारक जी आप कॉफी रखना, मैं आपको आके मिलूंगा। तो ये एक टेक्निक है, यानी लोगों को इस प्रोडक्ट की महत्व बताने के वक्त इसकी वैल्यू भी हमें समझाना है। और सेकेंड चीज, कॉस्ट जो है, अगर कोई आपको कहता है मेरे पास प्रोडक्ट अच्छा लगा मुझे, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इनडायरेक्टली वो सामने वाला बंदा हमें ये मैसेज दे रहा है, अरे प्रेम भाई मुझे प्रोडक्ट की छोड़ो, बिजनेस समझाओ। क्योंकि इसको फूड सप्लीमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, फूड का प्रॉब्लम है। यानी उनको प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिजनेस जो है उसको समझाना जरूरी है, यही इशारा है। सेकंड पॉइंट, हम लोगों को कभी कभार ये भी कह सकते हैं अगर आपके पास इस प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप मेरे साथ आ जाइए, और मैं जो कहता हूं वो काम करने के लिए रेडी रहिए, और आपके जरिए अगर बड़ा प्रोडक्ट रिटेल हो जाता है तो आपको 6,000 प्रॉफिट भी दिया जाएगा, एक प्रोडक्ट फ्री में मिल भी जाएगा। तो लोग मान लेते हैं उनकी वीवा रिटेलर की तैयारी भी आपने कर डाला। तो ये सजेशन रहा, राइट, यस सर। आपको ये कहने के लिए। और सेकंड थिंग, जैसे मैंने कहा, कभी भी हमें सेल्स के पीछे सेल्समैन की तरह पोजीशन नहीं करना चाहिए, एक एक्सपर्ट की तरह, कंसल्टेंट की तरह हमें पोजीशन करना चाहिए। और रेट बताने से पहले आपको वैल्यू समझाना है, और अगर इसके बाद भी लोग नहीं ले रहे हैं तो पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, उनको प्रोडक्ट से ज्यादा बिजनेस की जरूरत है। तो उनको जल्दी से अपनी टीम में भर्ती करा लीजिए, एनरोल करा लीजिए, और उनको आगे लेके जाइए। सो 8-5, आई थिंक आज की बहुत सारे लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपके पास होगा अभी भी, लेकिन ऑलरेडी ऑलरेडी 8-5 हो गया है। तो दोस्तों देखते हैं कितने लोग चाहते हैं कि एक और वीक क्वेश्चन एंड आंसर की सेशन हम लगाएं। कितने लोग चैट बॉक्स में आके बताइए मुझे यस, अगर पब्लिक डिमांड है तो वन मोर वीक हम लोग मैं सोचा आज हम लोग समराइज करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के बाद, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स ही इतने ज्यादा हो गए, तो ठीक है। सो वन मोर वीक, नेक्स्ट वीक कम विथ योर मोस्ट इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीक हम लोग 7 to 8 1 आवर इसके लिए स्पेंड करेंगे। और आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार रहा, मुझे बड़ा मजा आया आज लोगों से बात करते हुए। आप लोगों के सवाल जिन लोगों का पेंडिंग रह गया, माफी चाहूंगा, आज के समय की कमी से आज हम लोग आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाए।